मानसून के एक और स्पेल की जबरदस्त एंट्री। लाहौर में रात गए बारिश के बाद मौसम दिल फरेब हो गया। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बादलों की रिमझिम। शेखुपुरा, मुरीद के मंडी बाउदीन समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में भी बादलों की झड़ी लग गई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बायस कच्चे आशियाने गिर गए। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री के कमरे की छत गिर गए। 3 मजदूर जहां बहाक जफरवाल नाला डेक में 3 नौजवान डूब गए। 2 लाशें निकाली गईं, एक की तलाश जारी। लाहौर के इलाके वारिस रोड पर भी खस्ता हाल छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बहावलपुर में भी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। रिचकोट में बाड़े की छत गिरने से 30 बकरियां भी हलाक हो गईं। रुझान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। नदी नालों में तुगयानी। मुसलसल बारिश से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सफदराबाद शाख के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कपास और चावल की फसलें ज़िर-ए-आब। शहरी अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। भारत से छोड़े गए पानी के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी का बहाव 2 से 2.5 लाख क्यूसेक बढ़ने का इम्कान। PTM की मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मुमकिन सैलाबी रेले से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। दरियाए रावी में जसड़ और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर में भी कोह सुलेमान की पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। मानसून बारिशों ने सिंध में भी कदम जमा लिए। कराची में बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आज अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सक्कर, मीरपुर, माथीलू, जतोई में भी बारिश। खैरपुर, मटियारी और शिकारपुर में सड़कें तालाब बन गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। गवर्नर हाउस लाहौर में कौमी हीरो के लिए खसूसी तकरीब। गवर्नर पंजाब की जानिब से रेड कारपेट इस्तकबाल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम को 50 लाख का चेक और नई गाड़ी का तोहफा दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की जानिब से 1 केनाल प्लॉट का तोहफा दिया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें उम्मीद है अरशद नदीम मजीद कामयाबियां समेटेंगे। अरशद नदीम ने कहा कि कौम की दुआओं की बदौलत कामयाबी मिली है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। कौमी खिलाड़ियों का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खिराजे तहसीन। लेजेंड स्क्वैश प्लेयर जहांगीर खान ने कहा, अरशद नदीम ने खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। क्रिकेटर बाबर आजम बोले, अरशद नदीम ने जिस तरह मुल्क का नाम रोशन किया वो हम सब के लिए बाइसे फख्र है। शान मसूद ने कहा, अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीता और ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपियन सलाहुद्दीन और शहबाज सीनियर ने कहा, अरशद नदीम ने तारीखी कामयाबी हासिल करके माहौल खुशगवार बना दिया। टेनिस प्लेयर असामुल हक ने कहा, अरशद नदीम की जीत से कौम यकजा नजर आई। मुल्क में यकजहती का एहसास पैदा। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली 2 माह के लिए सस्ती। फी यूनिट 14 रुपये कमी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। मरीम नवाज मुतवसत तबके के लिए सोलर पैनल स्कीम भी ला रही है। बाकी सूबे भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। साबिक़ वज़ीर आज़म ने महंगाई का मलबा पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। कहा, अफरात ज़र के जिम्मेदार हम नहीं, पानी पी चाय के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, अब दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। एक बार फिर पूछा, कोई जवाब देगा कि मुझे क्यों निकाला गया? वफाक और दीगर सूबे भी बिजली सस्ती करें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा, रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा।
रिलीफ आरजी नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। आफ्ताब खान शेरपाव कहते हैं, नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ का ऐलान किया, गुर्बत और पसमानदगी की दलदल में डूबे दूसरे सूबों की आवाम का क्या होगा। हुकूमती अखराजात कम करने की पॉलिसी मुलाजमीन पर भारी, 28 इदारे और 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी से मुतल्लिक़ इजलास। कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले इदारों को फौरी ख़त्म या निजकारी करने की तजवीज़। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन बात नहीं। शेख वकास अकरम की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के बतौर DGISI फैज़ हमीद के साथ ताल्लुकात है। नून लीग मामले को जानबूझकर पीटीआई से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो रोज़ाना 80 से 90 लोग मुलाकातें करते थे। क्या नवाज शरीफ अडियाला जेल में बैठकर कोई नेटवर्क चला रहे थे? टैक्सों की भरमार नामंजूर। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजान का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी लाएअमल के लिए मीटिंग बुला ली। शहर भर के इत्तेहादी ताजरों और ज्वेलर तंजीमों को तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम। सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल करना होगा। फैसला सिंध काबीना के इजलास में किया गया, नोटिफिकेशन जारी। PIA के साबिक जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशन सलाहुद्दीन सदीकी 93 साल की उम्र में लंदन में इंतकाल कर गए। सलाहुद्दीन सदीकी 1965 में PIA त्यारा हादसे में जिंदा बच जाने वालों में शामिल थे। सलाहुद्दीन सदीकी ने सोहवारान में एक बेटा और एक बेटी छोड़ी। नाइजीरिया की वस्ती रियासत बेनोई में मेडिकल के 20 तलबा अगवा। तलबा कन्वेंशन में शिरकत के लिए बेनोई गए थे। पुलिस तर्जुमान का कहना है, नाइजीरिया में मुसल्ला गैंग मकामी शहरियों, तलबा और मुसाफिरों को तावान के लिए अगवा करते रहते। पाक बांग्लादेश मैच के दौरान बादलों का भी मैच का प्लान। रावलपिंडी टेस्ट बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की 5 दिन बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी टेस्ट किस पिच पर होगा अभी फैसला नहीं किया गया। सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा।